हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। नो क्लिपिंग नो ड्रामा ओनली काम की बात में मेरा क्लास के साथ। दोस्तों कल 7 फरवरी 2022 को सेट मैप का पहला इंटरव्यू हो चुका है और 15 फरवरी 2022 तक इसके इंटरव्यू चलने वाले हैं। फिलहाल में कल की डेट में कितने कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ, कितने कैंडिडेट पहुंचे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या मांगा गया है और इसके बाद इंटरव्यू में क्या पूछा गया है, इन सब की जानकारी आज की वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल में भोपाल में 2 जगह पर इंटरव्यू चल रहे हैं, एक सेम कॉलेज में और एक है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों सेट मैप में टोटल 1141 पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है और हम रविन्द्रनाथ टैगोर की जो यूनिवर्सिटी में जो इंटरव्यू चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। साथ में हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या क्या पूछा गया है और इससे रिलेटेड आपसे क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों सबसे पहले आपकी जो 10th की मार्कशीट है और इसके बाद 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन है आपकी, यदि आपने कंप्यूटर में कोई कर रखा है DCE PGDCA है वो भी आपका होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन आपकी होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके साथ आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड के बाद आपकी बैंक डिटेल हो गई आपकी, ठीक है। बैंक डिटेल होने के साथ साथ आपका पासपोर्ट फ़ोटो और इन सब के आपके पास कितने 2 सेट होना चाहिए, ठीक है। ये 2 सेट कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ में आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाला था, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म की भी आपके पास 2 फोटोकॉपी होना चाहिए और इनके साथ ही अरेंज करना है। इसके साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इसको रख लेना है और वहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है ना। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है वहाँ पे, वैसे आप लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के जहाँ पे जो इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि इसमें पूछा क्या गया था, ठीक है ना। इसके बाद इसमें पूछा क्या गया है वो भी हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर में आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पूछा गया है आपसे और पूरा टाइमिंग आप देख सकते हैं कि 10 से लेकर 15 मिनट एक कैंडिडेट से लिया गया है। और इंट्रोडक्शन में आपके बारे में पूछा गया, बैकग्राउंड थोड़ा पूछ लिया। इसके बाद इंट्रोडक्शन में आप ईजिली आपका 10th-12th आपने कौन कौन से ईयर में पास की, कितना परसेंटेज है और इसके बाद ग्रेजुएशन कब किया, आपका अचीवमेंट, कोई आपने स्टेट लेवल कोई गेम्स खेला है तो वो भी आप बता सकते हैं, हॉबीज, डिस और स्ट्रेंथ मेंटेन ये सब बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। आपके बारे में बैकग्राउंड में बता सकते हैं ये चीज़ को। और इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर में यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म डाले हैं तो मेस के बारे में पूछा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हुए हैं। फिर इसके बाद पावर पॉइंट भी पूछा गया है, एक्सेल भी पूछा गया है साथ में, और इसके बाद MS वर्ड और फ्लो चार्ट में टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट और किसी भी एक टाइप्स के बारे में पूछा गया है कि किसी एक फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करिए। और पूरा टाइमिंग आप देख सकते हैं दोस्तों कि 10 से 15 मिनट एक कैंडिडेट से लिया गया है, ठीक है। और इंटरव्यू में 2 इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं वहाँ पर और इसके बाद आपको जाना है अंदर और इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि इसमें और बात हुई है हमारी कुछ कैंडिडेट से, तो सिर्फ क्या हो रहा है कि जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड ही उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। जॉब प्रोफाइल जैसे कि सब इंजीनियर की हम बात करें तो सब इंजीनियर में आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है, कंस्ट्रक्शन काम होता है, तो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका ट्रेनर का पता होना चाहिए, ट्रेनर का आपका क्या है रोल, क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन में क्या रोल्स रहेंगे, क्या चीज़ कौन सी चीज़ होती है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर से ज़्यादा डिस्कशन हुई है हमारे जो कैंडिडेट इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें सिर्फ MS पावर पॉइंट, एक्सेल और MS वर्ड, फ्लो चार्ट और ये चीज़ पूछा गया है। इंट्रोडक्शन भी पूछा गया है और टोटल 10 से 15 मिनट का आपको क्वेश्चन पूछेगा। और इंटरव्यू में 2 लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर और अलग अलग तरीके से वहाँ पे हैं। और टाइमिंग है आपका 9:15 की रिपोर्टिंग टाइम है। बाकी इनकी जो इंटरव्यू हुई है कल की डेट में वो 10 के बाद ही हुई है। पहला दिन था, हो सकता है कि वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन कल से इसके आज से इसका जो टाइमिंग है बिल्कुल टाइमिंग का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। और इसके बाद कल की डेट में कितने कैंडिडेट का उसमें इंटरव्यू हुआ तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम आगे की ओर दोस्तों कि कितने उसमें हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम आपको इसके रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी कैंपस विलेज मेहंदा पोस्ट भोजपुर चिकलोत रोड भोपाल, ठीक है ना। तो इसमें टोटल यहाँ पे इस सारी लिस्ट में टोटल 5151 के आसपास कैंडिडेट है टोटल, और ऐसी लिस्ट सेम कॉलेज की है जिसमें 5-6 हज़ार के आसपास उसमें टोटल 10-10.5 हज़ार कैंडिडेट का इसमें मेरिट लिस्ट बनी हुई है, और जो कि 15 तारीख तक इसके इंटरव्यू चलने वाले हैं। तो फिलहाल की स्थिति में कल कितने इंटरव्यू हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसका ईजिली हम यहाँ पे टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों कल की डेट में, ठीक है ना, अब कल की डेट में कल 7 तारीख थी तो 07, और इसके बाद यहाँ पे 07 FEV, और इसके बाद 22 लगा देते हैं, ठीक है ना। ये आप देख लीजिएगा कि टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 636 कैंडिडेट यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है ना। 7 फरवरी 2022 को, ये टोटल 7 फरवरी 2022 को इतने कैंडिडेट यहाँ पे दिख रहे हैं, और टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि 636, और पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 फरवरी 2022, और ऐसे ही ऐसे हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो जहाँ पे टोटल स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो 636 कैंडिडेट ने कल इंटरव्यू दिया है, जिसमें से मतलब बताया गया है कि 100-150 कैंडिडेट ही पहुँचे गए हैं। और ये पहली शिफ्ट की बात कर रहे हैं, और पहली शिफ्ट में ये मतलब कल की पूरी शिफ्ट है, मतलब 2 शिफ्ट लगी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9-15 और 1-15, तो यहाँ पर 9-15 पर जो कैंडिडेट पहुँचे हैं वो उनका अभी हम बताने वाले हैं। बाकी ये टोटल 7 फरवरी को जो 130 पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 7 फरवरी 2022, तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट शो हो रहे हैं 7 फरवरी के, और इसमें दोनों शिफ्ट के काउंट हो चुके हैं। और पहली शिफ्ट की हम देखें तो यहाँ पर, तो इस पर ही हम थोड़ा सा स्पेस देकर हम क्या कर लेते हैं 9, और इसकी डेट जो टाइमिंग है वो भी हम सेट कर देते हैं, तो पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। तो AM इस पर लगा देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि टोटल कैंडिडेट यहाँ पे कितने आ चुके हैं, 332। तो 9:15 मतलब पहले शिफ्ट में जो कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 332 कैंडिडेट का यहाँ पर इंटरव्यू हुआ है, और जिसमें से बहुत से कैंडिडेट नहीं पहुँचे हैं, समथिंग 100-150 कैंडिडेट ही पहुँचे हैं। और इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। और आज की डेट में हम देखें तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे 8 डाल लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि टोटल कैंडिडेट कितने हो गए यहाँ पर, 341, ठीक है ना। तो उसमें 332 थे, इसमें 341 हो चुके हैं 8 तारीख की डेट में। और इसके बाद 9-15 की डेट में यहाँ पे देख सकते हैं कि 9:15 पहले मतलब पहली शिफ्ट में 341 कैंडिडेट का इंटरव्यू होने वाला है। और यदि हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे हम हटा देते हैं तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट आप देखते हैं कितने हो जाते हैं। तो टोटल कैंडिडेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो टोटल कैंडिडेट आप देख लीजिए कि यहाँ पे 685 हो चुके हैं, है ना। 685 कैंडिडेट हो चुके हैं यहाँ पे टोटल, और ये आज की डेट में होने वाले हैं। और टोटल इस लिस्ट में 5151 के आसपास टोटल कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों यही तरीका है, और मतलब सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, नो प्रॉब्लम इसमें। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाता है तो सिर्फ जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड ही क्वेश्चन बन रहे हैं, नो प्रॉब्लम। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 सेट रख लेना है। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद जो भी डिस्कशन है आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां भी आपको पॉसिबल लगे वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ठीक है। और इसके बाद 15 तारीख तक इसके इंटरव्यू चलने वाले हैं, और इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम मेरा क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।